नमस्ते। जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज हम सुनेंगे उस दिव्य कथा को जिसने संसार को भक्ति, शक्ति और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। यह कथा है भगवान शिव के अंश, पवन पुत्र, महावीर हनुमान जी के दिव्य जन्म की। लेकिन हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ? किस उद्देश्य के लिए स्वयं भगवान शिव को अपना अंश पृथ्वी पर भेजना पड़ा? और कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी जिसने एक महान भक्त और योद्धा को इस धरती पर आने के लिए प्रेरित किया? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। त्रेता युग वह पवित्र समय था जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। ऋषिमुनि जंगलों में तपस्या करते थे। यज्ञों की अग्नि से वातावरण पवित्र होता था। हर दिशा में भगवान के नाम का स्मरण होता था। लेकिन समय के साथ अधर्म की छाया भी बढ़ने लगी और इस अधर्म का सबसे बड़ा कारण बना लंका का राजा रावण। रावण एक साधारण राक्षस नहीं था। वह अत्यंत विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था। उसकी बुद्धि तेज थी और उसकी शक्ति अपार थी। लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए रावण ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्षों तक उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की। उसने न भोजन किया, न विश्राम किया। केवल एक ही लक्ष्य था, असीम शक्ति प्राप्त करना। रावण की तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? रावण, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव, गंधर्व और कोई भी शक्तिशाली प्राणी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। लेकिन रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। वरदान मिलते ही रावण का आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। अब उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। धीरे धीरे उसने धर्म के मार्ग को छोड़ दिया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग अत्याचार के लिए करना शुरू कर दिया। वनों में तपस्या कर रहे ऋषिमुनि भयभीत हो गए। रावण और उसके राक्षस यज्ञों को नष्ट करने लगे। धर्म के कार्यों में बाधा आने लगी। पृथ्वी पर रहने वाले लोग सहायता के लिए भगवान को पुकारने लगे। ऋषि संवाद। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। जब अधर्म बहुत बढ़ गया तब सभी देवता एकत्र हुए। इंद्र, रावण की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब उसका सामना करना आवश्यक है। अग्निदेव, उसके कारण यज्ञ और धर्म दोनों संकट में हैं। वरुण देव, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। इंद्र, हे ब्रह्मदेव, आपने ही रावण को वरदान दिया था। अब वही वरदान संसार के लिए संकट बन गया है। ब्रह्मा जी, देवगण, मैं जानता हूं कि रावण का अंत आवश्यक है, लेकिन इसका समाधान केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। वनों सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवता, प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु, देवगण, भय मत करो। मैं समय आने पर अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। मैं श्रीराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर रावण का अंत करूंगा। मैं तपस्या कर रहे ऋषिमुनि भयभीत
लेकिन भगवान विष्णु जानते थे, रावण जैसे शक्तिशाली अधर्मी का सामना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि भक्ति, बुद्धि और सेवा से भी करना होगा। भगवान विष्णु, मुझे एक ऐसे भक्त की आवश्यकता होगी जो मेरा कार्य पूरा करने में मेरा साथ दे, जो बल में महान हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो और भक्ति में सबसे ऊपर हो। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने यह दिव्य संवाद सुना। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। भगवान शिव, प्रभु श्रीराम की सेवा करने का अवसर मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने अंश को पृथ्वी पर भेजूंगा। वह आपका परम भक्त बनेगा। वह धर्म की रक्षा करेगा। इस प्रकार हनुमान जी के दिव्य अवतार की भूमिका तैयार हो चुकी थी। एक और भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में आने वाले थे और दूसरी ओर भगवान शिव का अंश एक महान भक्त के रूप में पृथ्वी पर आने वाला था। लेकिन वह दिव्य बालक जन्म कैसे लेगा? उसकी माता कौन होंगी? और पवनदेव इस महान लीला में क्या भूमिका निभाएंगे? जानेंगे अगले भाग में। जय श्री राम। जय बजरंगबली।